तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता है पीएसएल के क्राइसिस चल रहे हैं। क्राउड ने नहीं होना है पीएसएल के अंदर। 2 वेन्यूज़ पर मैचेस होंगे। ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। गेट मनी का भी उन्होंने ये कहा कि पीसीबी भरेगा। हालांकि पीसीबी का कोई नुकसान नहीं है पीएसएल के मैचेस अगर 2 वेन्यू पे भी हो रहे हैं। नुकसान तो फ्रेंचाइज का ही है, ख़ासतौर पर जो नई फ्रेंचाइज है। पर आज अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि फॉरेन प्लेयर्स फाइनली आना शुरू हो चुके हैं। स्टीव स्मिथ जो सबसे बड़े फॉरेन प्लेयर हैं वो आ चुके हैं। डैन कॉनवे है, चैपमैन है वगैरह, वो भी सारे आ चुके हैं। और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। बांग्लादेश कभी तक नहीं आए, बस वो बैठ चुके हैं आने के लिए। हालांकि सबसे पहले उनको आना चाहिए था। वो जो मामला हुआ है बांग्लादेश वाला, मुझे बहुत दुख हुआ है। वो सिक्योरिटी का सन जो उन्होंने रेस किया बहुत गलत लगा। हमने बड़ा उनका साथ दिया था, पर इस मामले में उन्होंने बहुत गलत किया। हमको सबसे पहले हमारे अपने प्लेयर्स भेजना चाहिए थे यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कमेंट्री पैनल बड़ा अच्छा अनाउंस हो गया, लिमिटेड है वो कि आपको पता ही है कि आईपीएल भी हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी जाना है लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा फिर भी अनाउंस हो गया। पायर्स का पैनल भी आज अनाउंस हो गया, कल प्रोमो भी आ गया था। एकदम से चीज़ें ये करना शुरू हो चुकी हैं जो कि पहले से करनी चाहिए थी वैसे इनको। ब्रॉडकास्टिंग का भी अनाउंस हो गया, कहाँ पर दिखाया जाएगा मैच, डिजिटल और टीवी के ऊपर। प्रमोशन नहीं है इतनी खास, करानी चाहिए फ्रेंचाइज और पीसीबी को मिलकर प्रमोशंस करवाए, बोर्ड्स लगाएं, कोई इवेंट्स करवाते, पर इन्होंने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। अब देखो क्लोज डोर के अंदर होगी। हालांकि अब देखो लोअर कराची में ही सारे मैचेस हैं, पता नहीं अब क्या बनेगा, कैसी पिचेस का मेयार रहेगा। इतने मैचेस होंगे वक्त के साथ पिचेस तो फिर मुश्किल होती जाएगी, फिर रन्स कम बनेंगे। इस तरह होगा तो कितनी पिचेस इस्तेमाल हो जाएंगी, 2 या 3 प्लेइंग पिचेस होती हैं और आधे आधे मैचेस बांट दिए हैं लाहौर कराची में। तो इतना आसान नहीं होने वाला है सीज़न हमारे लिए भी। अब देखो लाइट्स भी जलेंगी, अगर इस तरह भी एनर्जी कंजप्शन तो इस तरह भी हो रही है, तो फिर सारे मैच डे वाले करवा देते अगर इतना ही इशू था एनर्जी कंजप्शन का। क्राउड अलाउ होने चाहिए थे, जो मुझे लगता है क्राउड अलाउ कर सकते थे। अभी भी कहता हूँ अलाउ कर दिए जाए तो बेहतर रहेगा। चलो पहले हाफ में आप ना अलाउ करें, अगले हाफ में तो क्राउड अलाउ कर दें, इतना तो कर सकते हो ना आप। एक अगले हाफ में क्राउड अलाउ कर देना सर। वैसे भी लोग कम ही आ रहे थे और सब बिल्कुल ही पाबंदी अब लग गई, तो अब तो लेखों से लोग देखेंगे कहाँ। टीवी पे भी लोगों का ऐसे दिल नहीं करेगा देख के, उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस याद आएंगी खिलाड़ियों की। अगर कुछ अच्छा कर गया तो ज़रूर देखेंगे। प्रोमो काफ़ी अच्छा था, वहाँ से काफ़ी चीज़ें हो सकती, बट बिल्टअप अच्छा नहीं किया इन्होंने, बहुत बुरा किया। ये न्यू एरा का स्टार्ट बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। ठीक है, दुनिया में मसले चल रहे हैं, हमने जो नतीजे निकाले हैं, जो हमने फैसले किए हैं, बहुत बेहतर तरीके से हो सकते थे मुझे लगता है, और अच्छे हम कर सकते थे। एक वेन्यू और ऐड हो सकता था, रावलपिंडी को भी अब ऐड कर सकते थे, मुल्तान को भी ऐड कर सकते थे। मुल्तान रहना चाहिए था, अब 3 वेन्यू में करा लेते हैं, मुल्तान को भी ऐड कर देते, पर आपने नहीं किया। ऐसे हो सकता है सिक्योरिटी के साथ का भी मसला हो, कोई ना कोई तो होगा, पर अब मुझे समझ के बाहर है। देखते हैं फिर क्या होता है पीएसएल के अंदर। पर चलो ये चीज़ है कि आज काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है, तो काफ़ी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयर्स भी अब ज्वाइन हो रहे हैं। 26 से स्टार्ट है पीएसएल। ये चीज़ है कि इन्होंने आगे पोस्टपोन नहीं किया। हालांकि मैं अगर इस तरह का मसला है कि क्राउड नहीं आ सकते, तो मैं तो यही चाह रहा था कि आगे कर दिया जाए, पर आगे ये कहते हैं हमारे पास विंडो नहीं। हालांकि इनके क्रिकेट तो नहीं होएगी, पर बाकियों की क्रिकेट हो रही होती है उस टाइम पर, फिर ये भी मसला है। और एक और चीज़ ये है कि पीएसएल आईपीएल एक साथ नहीं होने चाहिए। अगली बार से ध्यान रखें, एक विंडो पे दोनों ना करवाएं, ओके। फिर खिलाड़ी यहाँ आने के बजाय फिर आईपीएल में चले जाते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमने किया भी होगा प्लेयर्स को, उन्होंने यहाँ आना भी होगा, तब भी आईपीएल की ऑफ़र आएगी, वो वहाँ चले जाएंगे। तो इस चीज़ का भी अब ध्यान रखें, अगली बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जो आ रहे हैं। अब ग्लेन मैक्सवेल का सुनने में आया वो सेकंड हाफ में आ रहे हैं। चलो अब जो भी जिस तरह अब हो रहा है, हालांकि बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता सर्वाइव तो अलग गलत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार पीएसएल को बहुत ही कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इतना कोई खास होगा नहीं ना। क्राउड होता तो काफ़ी मज़ा आना था, और अब जितने वेन्यूज़ पे मैचेस होने थे, पिशावर वाले भी काफ़ी अब अफसरदा है, उनका एक मैच होना था वहाँ पर, अब वो भी नहीं हो पाएगा। फैसलाबाद वालों का, क्योंकि इन 2 जगहों पे क्राउड फुल आना था। बाकियों का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, पर इन 2 वेन्यूज़ पे जो लोगों ने आना था ना, वो अब उनका रह गया, उनका पहले नुकसान हो गया वहाँ पर भी। वो लोग तो सुरता हैं यहाँ पर, कह रहे हैं मोहसिन नकवी अगली बार करवाएंगे, पर पता नहीं क्या हमने करना है। प्रमोशंस तो हमसे होती नहीं है, प्रमोशंस तो करवाएं पीएसएल की। अभी ईद की शॉपिंग चल रही थी, मॉल्स में करवा देते प्रमोशन, क्या चाहते हैं, तेरे लोग आए होते हैं वहाँ पे प्रमोशन होती, कोई इवेंट छोटा मोटा करवा देते, कुछ ना कुछ तो करते, तो कुछ भी हमने नहीं किया। अब देखो पीएसएल फिर कैसा जाता है। सर्वाइव हमने कर जाना है फिर भी किसी तरीके से आईपीएल के साथ करवा कर भी, पर फिर भी इतना हमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना आईपीएल का से तो कंपैरिजन नहीं बनता। पर वो अपने इवेंट्स वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं, चाहे मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई हो, आरसीबी हो, सब अपना करवा रहे हैं। ऊपर से जब आईपीएल होगा अपने सर में भी कमाल की होगी, लोग भी वहाँ पर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से होगा, और प्लेयर्स भी वहाँ पर ज़्यादा बेहतर मौजूद हैं। इसलिए
विंडो अपनी चेंज करें, इनके साथ मत कराया करें। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।